नमस्कार। स्वागत करता हूं सभी मिथुन राशि के दर्शकों का नवंबर 2023 के मासिक राशिफल में। कैसा रिजल्ट मिलेगा आपको, क्या घटनाएं आपके साथ में घटित होंगी, किस रूप में होंगी और कौन कौन सी पर्टिकुलर डेट्स आपके लिए सहयोगी साबित हो सकती हैं, किस रूप में आपकी जीवन शैली प्रभावित होगी, चाहे वो धन का हो, सुख सुविधाओं का हो, मान सम्मान का हो, भाग्य का हो, कर्म का हो, लाभ का हो। ये सारे पहलू आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनना बहुत ज़रूरी है। जब आप पूरा सुनते हो स्टार्टिंग से तो बेस बनता है, और जब आप सीधे आगे भागते हो स्किप करके तो समझ लीजिए आपने बेस को मिस कर दिया। हर परिवर्तन हमारे जीवन में, ग्रहों का जो भी परिवर्तन होता है उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अब एक ग्रह उच्च हो जाता है तो उसी महीने में हमारे को बड़े ज़बरदस्त लाभ मिल जाते हैं, और जब वही ग्रह नीच हो जाता है तो उस महीने में हमारे को बड़ी हानि कर देता है। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि इस नवंबर महीने में आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो 3 राशियों के ऊपर से घूमेंगे, ट्रांजिट करेंगे, जिसमें तुला, वृश्चिक और धनु। ये वो 3 राशियाँ हैं जिनसे इनका परिवर्तन होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप ये देख सकते हो, जो चार्ट आपके लिए यहाँ पर मैंने लगा रखा है राशियों का, इसमें 7 नंबर कहाँ पड़ रही है, ये रही 7, ये रही 8 और ये रही 9। इन 3 राशियों पर आपके जो स्वामी है राशि के वो घूमेंगे। तीनों ही हाउस बड़े इंपॉर्टेंट हैं एस्ट्रोलॉजी में, जहाँ पर बुध का गोचर होगा और क्या क्या होगा। तो आइए शुरुआत करता हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप वर्षफल 2024 बनवाना चाहते हैं और वह भी हस्तलिखित, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ऑर्डर लेने हमने शुरू कर दिए हैं नवरात्रों से। सीमित ही ऑर्डर इस बार हम लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय लगता है इसको बनाने में, तो इसलिए जल्द से जल्द अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं आपसे सबसे पहले गोचर की। सूर्य का गोचर होगा दिनांक 16 नवंबर को और वृश्चिक राशि में होगा आधी रात को 1:18 पर, यानी कि 16 की रात तो 17 की सुबह लग जाएगी 12 बजे के बाद। मंगल का भी 16 तारीख को राशि परिवर्तन होगा और वो भी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, यानी कि 16 तारीख को 2 इम्पॉर्टेंट ग्रह, राजा और सेनापति, दोनों के दोनों वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। और फिर बुध भी स्वयं वृश्चिक में आ रहा है 6 नवंबर से और 27 नवंबर तक। खुद बुध वृश्चिक में रहेगा इधर, और पहले 5 दिन बुध इधर तुला में रहेगा, और फिर 27, 28, 29, 30 ये 4 दिन रहेगा धनु राशि में। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री रहेंगे पूरे महीने, और शुक्रदेव नीच के हो जाएंगे। अब शुक्र का नीच होना आपकी राशि के लिए व्यापक प्रभाव पड़ेगा, और उसका कारण है कि आप बुध के मित्र हैं शुक्र, और शुक्र के पास डिपार्टमेंट एक तो खर्च का है, जहाँ पर ये लिखा है 2 नंबर है खर्च का घर है, और एक 7 नंबर जो ये है बुद्धि उन्नति का, एजुकेशन का, रिसर्च का। इन 2 डिपार्टमेंट को लेकर के इधर 6 नंबर में नीच हो जाएंगे, और 3 से और 29 नवंबर तक। फिर यहाँ पर इनका नीच होना अच्छा नहीं है, और फिर लास्ट के जो दिन रहेगा, यानी कि 30 तारीख, खाली एक दिन के लिए शुक्र इधर तुला राशि में रहेंगे स्वयग्रही होकर के। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है अब तक का, वो मैं अब बता रहा हूँ कि वो है शनि का, कि शनि मार्गी हो जाएंगे, वो सीधे चलने लगेंगे और कुंभ राशि में सीधे चलेंगे। अब शनि के सीधे चलने का मतलब है कि जो भी काम शनि से रिलेटेड उल्टे थे इस समय, जिनमें हानि हो रही थी या शेयर मार्केट में हानि हो रही थी, वो सारे काम अब अपोजिट हो जाएंगे, उनमें लाभ मिलने लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आपको आपके फर्स्ट पॉइंट से अवगत कराता हूँ। मान सम्मान, यश, वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा। पहले 5 दिन अच्छे हैं इस दृष्टिकोण से, और उसके बाद आखिरी के 4 दिन अच्छे हैं। तो इन आखिरी के 4 दिनों और पहले 5 दिनों में अगर किसी से मीटिंग कॉल करना चाहते हैं, कोई विशेष आपको एग्रीमेंट साइन करना है, व्यापारिक कोई डील करनी है, आप कर सकते हैं। ये मैं कहूँगा चतुराई से काम निकालिए, क्योंकि चतुराई वाले गुण आप में देखने को मिलेंगे, ये पहले जो 5 दिन और आखिरी के 4 दिन। दूसरा पॉइंट, पैसा कैसा रहेगा। धन के दृष्टिकोण से यदि अगर राशि को देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सामान्य रहेगा, ना बहुत अच्छा और ना ही बहुत बुरा। धन की स्थिति ठीक रहेगी, पैसा आएगा
और साथ में चला भी जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि देखो पैसा आए, बढ़िया है। अब आए ना तो फिर कैसे जाएगा, खर्चे कैसे मेंटेन होंगे, तो इसलिए धन की स्थिति सामान्य रहेगी। यदि अब मैं आपसे तीसरे पॉइंट की बात करूं, और वो आ जाता है आपके मित्र, यात्राएं, साहस, पराक्रम का, शौर्य, धैर्य, गायन का। तो इस घर का जो दायित्व है वो सूर्य के पास है। सूर्यदेव फर्स्ट 16 डेज नीच के हैं यहाँ पर तुला राशि में, और उसके बाद इधर 8 नंबर में आ जाएंगे। तो एक तरीके से आपको अपने साहस का दुरुपयोग नहीं करना है, गलत दिशा में दुरुपयोग आपके साहस का ना हो, इस चीज़ का आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेरा आपसे आग्रह है, अन्यथा दिक्कत आ सकती है, बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ध्यान रखें। आपको पूरे महीने बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ किसी पर करके नहीं चलना है, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होकर काम नहीं करना है, स्थिति को नियंत्रण में बना करके रखना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से ये जो आपका चौथा भाव है, फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस घर के मालिक हो जाते हैं बुध देव। बुध ने कहा कि मैं सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, माँ का सुख, ये सब दूंगा। और बुध आपकी राशि के मालिक होकर के तुला में रहेंगे पहले 5 दिन, तो सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद आपको प्राप्त होंगे। और उसके बाद बुध ग्रह का जो आशीर्वाद है वो आपको लास्ट के 4 दिन में मिलेगा, यानी कि पहले 5 दिन या लास्ट के 4 डेज, इनमें आप कर लेना जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड या राजनीति रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो आपके लिए सहयोगी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बुद्धि, उन्नति की, यश, वैभव की, सामाजिक प्रतिष्ठा की, तो इस घर के जो मालिक हैं वो शुक्रदेव हैं। शुक्र अपनी राशि से 12वें में है, और इनका 12वें में होना, नीच का होकर के रहना अच्छा नहीं है। पूरा महीना थोड़ा उतार चढ़ाव में जाएगा। संतान से संबंधित चिंताएं, संतान संबंधी कष्ट, ये आपको सताती रहेंगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और पेट से रिलेटेड विकार आपको परेशान करेंगे। कोई यौन बीमारी चल रही है तो ध्यान रखें, कोई आपको गुप्त रोग चल रहा है तो आपको ध्यान रखें। ऐसी जो परेशानियां हैं उनसे बचना है, और पेट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं रोग, चोट, शत्रु, बाधा की, तो मैं कहूँगा कि आपका पलड़ा भारी रहेगा, बट 16 तारीख के बाद। इसलिए अगर शत्रु पक्ष से रिलेटेड कुछ काम करना है मिथुन राशि वालों को, तो 17 के बाद आप अपने शत्रु पर हावी हो सकते हैं। आपको पुलिस केस से निजात मिल सकती है, आपका व्यक्तित्व, कॉन्फिडेंस, खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस प्राप्त होगा। ऐसे ग्रह योग आपकी राशि के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि मैं बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो इस घर की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति के पास है। गुरु महाराज खुद अब इस समय अकेले हो चुके हैं, प्रॉफिट पर बैठे हैं, खुद नवम दृष्टि से आपके इस घर को देख रहे हैं, तो बचा रहे हैं। यानी कि आपको मैरिज लाइफ का सुकून पूरा मिलेगा, आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। कुछ मनमुटाव चल रहे हैं तो वो 30 अक्टूबर के बाद दूर हो जाएंगे, यानी कि 1 नवंबर से आप अपने निजी जीवन में काफ़ी बेटरमेंट आपको देखने को मिलेगी। और इसका सीधा सीधा कारण है कि गुरु का और राहु का, यानी कि राहु का आगे निकलना और गुरु का अकेले होना। अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपका भाग्य। भाग्य के अंदर खुद शनि महाराज बैठे और अब मार्गी भी हो गए, यानी कि सीधी चाल भी चल रहे हैं। तो शनि का सीधी चाल चलना ये भाग्य के लिए अच्छा होता है, ये धार्मिक जीवन के लिए अच्छा होता है, परोपकार के लिए अच्छा होता है, एजुकेशन के लिए अच्छा होता है, पुत्र पौत्र के लिए अच्छा होता है, कार्य सिद्धि के लिए अच्छा होता है, विदेश यात्राओं के लिए अच्छा होता है। यदि मैं बात करूं आपके कर्म की, जो कि 10th हाउस है, इस घर के मालिक हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु महाराज अच्छे हैं, बट राहु इस घर में बैठे हैं तो आपके वर्क स्टेशन पर आपको तनाव जरूर रहेगा, मानसिक रूप से परेशानी ज़्यादा रहेगी। ये है कि काम बनते रहेंगे, बट आप में एक भय भ्रम का जो व्यवहार है वो निरंतर देखने को मिलेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। यदि हम बात करें विदेशों से संबंधित लाभ की, तो वो जरूर आपको बनेगा। जिन बच्चों ने फाइलें लगाई हुई हैं विदेशों की, उनके काम बनने लगेंगे। और सबसे अच्छी बात है, कार्य सिद्ध होगा इच्छाओं की पूर्ति हेतु। बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा। कोई घर में मांगलिक कार्यक्रम का योग भी बनेगा। जिस समय पर शुक्र नीच के होंगे, क्योंकि अब मैं उपाय की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम आपको शुक्र का बहुत ज़्यादा दान करना चाहिए। शुक्र के दान के लिए सफ़ेद चीज़ें होती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर हो, कुछ भी आप दान कर सकते हो। और पहले 16 डेज आपको सूर्य का दान ज़रूर करना चाहिए। ये है आपका फल।
अगर आप कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।